असम के मुख्यमंत्री ने मुसलमानों को लेकर जो बयान दिया है वो आज सोशल मीडिया का चर्चे का विषय बना हुआ है। मियाँ मुसलमानों की वजह से सब्ज़ी महंगी हो गई है, ये बयान हेमंत बिश्वा शर्मा ने, जो मुख्यमंत्री हैं असम के, उन्होंने दिया। और उसके बाद सोशल मीडिया पर ये एक तरह से बहस का मुद्दा बन गया, मौजू बन गया कि क्या हेमंत बिश्वा शर्मा अपने आप को एक नेशनल लीडर के तौर पर अपनी आइडेंटिटी दिखाना चाहते हैं। वो ये दिखाना चाहते हैं कि जब एक योगी अपने आप को नेशनल लीडर के तौर पर दिखा सकते हैं तो मैं पीछे क्यों रहूं। यही वजह है कि लगातार हेमंत के ज़रिए मुसलमानों को लेकर जो बयानात आते हैं वो चर्चा का विषय बनते हैं। और कई दफ़ा ये सवाल खड़ा होता है, लोग सोशल मीडिया में मजाक बनाने लगते हैं कि क्या अब किसी बड़े कॉमेडियन को देखने की ज़रूरत नहीं है, और इस बयान को लेकर भी लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा आप अगर बैकग्राउंड में जाते हैं तो देखने में यह आता है कि असम का मुख्यमंत्री बनने से पहले भारतीय जनता पार्टी उन्होंने ज्वाइन की थी, लेकिन उससे पहले वो कांग्रेस में हुआ करते थे। कांग्रेस में अपनी ज़मीन तलाश करते करते उन्हें लगा कि यहाँ पर वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, क्योंकि वहाँ पर जो दूसरे लीडर थे वो उनको पनपने नहीं दे रहे थे। और उसके बाद उन्होंने पाला पलटा और यहाँ पर आ गए। तो आप अंदाज़ा लगाइए, ऐसे लोग अगर किसी सेकुलर पार्टी में होते हैं तो उनको ये कहा जाता है कि ये सेकुलर हैं। लेकिन जब ये किसी ऐसी पार्टी में आ जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी में, तो फिर इनके जहनों में जो भरा हुआ है मुसलमानों के खिलाफ नफरत, वो बाहर आनी शुरू हो जाती है। और सवाल ये खड़ा होता है कि एक ऐसा शख्स जो एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है, जिसका काम है सबको साथ लेकर चलना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में 2014 में एक नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास, और उसके बाद उसमें जोड़ा गया 2019 में कि सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास। अब इसको 4 लाइन में कर दिया गया है इस नारे को। तो सवाल यह खड़ा होता है कि सबका प्रयास की जो बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं पूरी दुनिया में जाकर के, अभी जब उनसे सवाल किया गया न्यूयॉर्क के विजिट के दौरान एक पत्रकार के जरिए मुसलमानों की सुरक्षा को लेकर, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर यानी अमेरिका में और भारत में लोकतंत्र सबसे ज़्यादा मजबूत है और तमाम लोगों को साथ लेकर चला जाता है। और इस नारे को उन्होंने दोहराया कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास। इस नारे को वहाँ पर उन्होंने बताया। लेकिन आज जो ये बयान दिया गया है हेमंत के ज़रिए, असम के मुख्यमंत्री के ज़रिए, उसमें उन्होंने सब्जी के बढ़ते दामों के लिए मुसलमानों को, बंगाली मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये बंगाली मुसलमान जो पश्चिमी बंगाल से यहाँ पर आए हैं हमारे राज्य में, ये हिंदुओं को महंगी सब्जी बेच रहे हैं। अगर हमारे असमी हिंदू भाई सब्जी बेचना चाहें तो जिस फ्लाईओवर के नीचे ये मुसलमान सब्जी बेचा करते हैं, गुवाहाटी का ये बयान है, गुवाहाटी गए हुए थे, गुवाहाटी में एक जो है संवाददाता सम्मेलन में उनसे सवाल किया गया, कुछ लोगों ने पूछा, तो उसके बाद उनका ये जवाब था और ये कहा कि अगर असम के कुछ नौजवान सब्जी बेचना चाहते हैं तो उस फ्लाईओवर के नीचे से जितने भी मुसलमान बंगाली हैं उनको भगा करके हम उनको जगह देंगे, उनके लिए रोज़गार हम वहाँ पर पुल के नीचे देंगे। इसलिए असम के जो हिंदू लोग हैं, हिंदू नौजवान लोग हैं, उनको आगे आना चाहिए। हम उनके लिए ठेला लगवाएंगे, वहाँ पर उनको हम सब्ज़ी बेचने का व्यवसाय देंगे। आपको याद होगा ये बयान बिल्कुल उसी तरह सा है कि मुसलमानों की वजह से सब्ज़ी महंगी हुई। हेमंत बिश्वा शर्मा कहते हैं पकौड़ा बेचना भी रोज़गार है। हेमंत बिश्वा शर्मा सब्ज़ी बेचने का ऑफ़र दे रहे हैं अपने नौजवानों को। असम के रोज़गार तो मुहैया करा नहीं पाए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि पकौड़ा बेचना भी रोज़गार है, और ख़ुद उनकी जो मंत्री हैं, फाइनेंस मिनिस्टर, जिनका काम है देश को मजबूत बनाना आर्थिक तौर पर, वो ये कहती हैं कि ओला और उबर की तरह वजह से ऑटो सेक्टर में मंदी आई हुई है। तो ये 2-3 ऐसे बयान हैं जो इनकी
काबिलियत को दर्शाते हैं, जो इनके बारे में ये बताने के लिए काफ़ी है कि कितने काबिल ये लोग हैं और किस तरह से सिर्फ अंधभक्तों को इस तरह से वो हिंदू मुसलमानों में बांट करके अपनी राजनीति को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अब आइए हम बात करते हैं इस मामले को लेकर। ओवैसी ने एक ट्वीट किया है। देश में एक ऐसी मंडली है जिसके घर अगर भैंसा दूध ना दे या मुर्गी अंडा ना दे तो उसका इल्ज़ाम भी मियाँ जी पर ही लगा देंगे। शायद अपनी निजी नाकामियों का ठीकरा भी मियाँ भाई के सर फोड़ते होंगे। आजकल मोदी जी की विदेशी मुसलमानों से गहरी यारी चल रही है। उन्हीं से कुछ टमाटर, पालक, आलू वगैरह मंगाकर काम चला लीजिए। जिस तरह से आपने देखा था कि पिछले दौरे में वो मिस्र गए थे और अब फ्रांस के बाद आज वो यूएई पहुंचे हुए हैं। तो मुस्लिम कंट्रीज़ में जो मुसलमानों के जो दौरे चल रहे हैं उसको लेकर ओवैसी ने ये तंज कसा है कि कुछ मुस्लिम देशों से ही टमाटर वगैरह आप मंगा लीजिए, क्योंकि अभी एक खबर ये भी आई है कि पाकिस्तानी बॉर्डर पर टमाटर अवैध तरीके से भारत लाए जाने का मामला सामने आया है। अवैध तरीके से भारी संख्या में टनों के हिसाब से टमाटर भारत लाया जा रहा है। इसके अलावा चाइनीज़ टमाटर की भी एंट्री भारतीय मार्केट में हो गई है। कश्मीर में 200 रुपये किलो से भी ज़्यादा महंगा हो गया है टमाटर, और जिसको लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन कोई व्यवस्था करने के बजाय जो परेशानी है, सब्ज़ी के भाव जो बढ़ रहे हैं उनको कम करने के बजाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक कोशिश रहती है कि किस तरह से अखबारात में आंकड़ों को तोड़ मड़ोड़ करके पेश किया जाए। आज के अखबार में मैंने पढ़ा सुबह कि महंगाई दर, थोक महंगाई दर पिछले 8 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। इस तरह से हेडिंग्स को मैनेज किया जाता है। लेकिन आप जब 500 रुपये का नोट लेकर के सब्ज़ी ख़रीदने जाएंगे तो 2-3 दिन की सब्ज़ी 500 रुपये में कम पड़ जाएगी। एक बड़ा सवाल है। और उसके साथ ही इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर कुछ मुस्लिम एक्टिविस्ट हैं, वो भी तरह तरह के बयान दे रहे हैं कि आपने गोश्त पर पाबंदी लगा दी, इसलिए मियाँ भाई भी सब्ज़ी रोटी खाने लगा, जिसकी वजह से ये महंगाई बढ़ी है। इसके लिए ज़िम्मेदार कौन है? आप खुद ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि अब मुसलमानों ने गोश्त खाना छोड़ दिया है और बेचारा मुसलमान भी अब सब्ज़ी पर उतर आया है। और जिस तरह से बंगाली मुसलमानों को लेकर के बार बार इनके ज़रिए बयान दिया जाता है, तो सवाल ये है कि 200 साल पहले, आज़ादी से भी बहुत पहले, ये जब बंगाल से असम, पश्चिमी बंगाल के इलाके में आए मुसलमान और उसके बाद यहाँ पर उन्होंने अपना मुल्क इसको माना, सारे पेपर्स उनके पास मौजूद हैं। क्योंकि हेमंत बिश्व शर्मा ने जब मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, वो भी याद दिलाना चाहूँगा मैं, जब उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी तो उस वक्त भी सबसे पहला बयान एनआरसी को लेकर उन्होंने दिया था। लेकिन अपने शपथ ग्रहण समारोह में जिन अल्फाज का इस्तेमाल उनके शपथ ग्रहण में किया गया था, आज उन अल्फाज को, उस बोल को, उस लैंग्वेज को हेमंत बिश्व शर्मा भूल गए हैं। संविधान की कसम खाई जाती है और उसके बाद ये कहा जाता है कि मैं किसी भेदभाव के बिना तमाम वर्ग के लोगों का ख्याल रखूंगा, उनके हित के लिए काम करूंगा, संविधान को सबसे ऊपर रखूंगा। ऐसा शख्स जो एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है, किसी खास धर्म के लोगों को, मुसलमानों को किस तरह से ऐसे टारगेट कर सकता है, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि देश की राजनीति में मुसलमानों को गाली के बिना, मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरे अल्फाज का इस्तेमाल किए बिना शायद अब राजनीति आगे नहीं बढ़ती है। ख़ास तौर से भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, चाहे वो एमएलए हों, चाहे वो एमपीज़ हों, मंत्री हों, उनकी राजनीति मुसलमानों की नफ़रत, मुसलमानों से घृणा, मुसलमानों को गाली देने से ही शुरू होती है और उसी पर ख़त्म हो जाती है। दिन रात मुसलमानों के ख़िलाफ़ जहर उगल कर अपनी रोटियां सेकते हैं। लेकिन अब जिस तरह से कई राज्यों में नाकामी के बाद और अभी जो रिज़ल्ट आ रहे हैं, जो चीज़ें सामने आ रही हैं, मध्य प्रदेश में जिस तरह से बवाल है, आज भी आप देख रहे हैं, भर्ती को लेकर के कांग्रेस सड़कों पर है, लोग विरोध कर रहे हैं, मामा को लोग घेर रहे हैं। ऐसे ही कई और राज्यों में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की लुटिया डूबती नज़र आ रही है। और अगर इन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ख़त्म हो जाती है तो जाहिर सी बात है फिर 2024 भी मोदी के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे में तमाम हथकंडे अपनाए जा रहे हैं और जो
राज्य के नेता हैं, जो मुख्यमंत्री हैं कई राज्यों के, वो अब अपनी ज़मीन तलाश कर रहे हैं केंद्र में। वो सपना देख रहे हैं प्रधानमंत्री बनने का। वो ये देख रहे हैं कि अगर स्थिति कुछ डामाडोल होती है, कुछ कमज़ोर होती है और मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन पाते हैं, तो फिर क्या उनकी लॉटरी लग सकती है। और उसके लिए ज़रूरी है कि आरएसएस और संघ में ये पैगाम देना कि वो मुसलमानों को गाली देने में, मुसलमानों को जलील दिखाने में, मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत आमेज़ बातें करने में सबसे ऊपर हैं। इसलिए वही मुनासिब कैंडिडेट हैं प्रधानमंत्री के। तो ये सारी एफर्ट उन्हीं चीज़ों को लेकर चल रही है। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसी लगी ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद।